हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स, जो अपने मॉडल पेपर होते हैं वो, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सब कुछ अगर आपको फ्री के अंदर अवेलेबल चाहिए तो आप अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि नियम और सिद्धांत क्या होते हैं। दोनों एक ही चीज़ होती है या दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, अगर दोनों एक ही चीज़ होती तो हम इनके लिए अलग अलग नाम क्यों निकालते? तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अब कैसे अलग है वो हम देख लेते हैं। तो नियम और सिद्धांत यानी कि जो लॉ और जो थ्योरी होती है विज्ञान के अंदर, जो अलग अलग टर्म्स हम यूज़ करते हैं, लॉ एंड थ्योरी, तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर आपस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। जब हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग जो विज्ञान के अंदर करते हैं और फिर उनको सत्यापित करते हैं, कोई भी हमारे पास जो निष्कर्ष आता है उसको ऐसा नहीं है कि हमने प्रयोग किया और जो भी निष्कर्ष आया उसको लिख लिया। उसको पहले सत्यापित करेंगे कि ये जो चीज़ निष्कर्ष निकल के आया है वो एक मिस्टेक है या फिर वास्तविकता में ये चीज़ सत्य है। तो हम उसको सत्यापित करते हैं और इस प्रकार से पहले प्रयोग करेंगे और फिर सत्यापित करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत किसी घटना या प्रेक्षण की व्याख्या न्यूनतम अभिग्रताओं यानी अजम्पशन जो होते हैं की सहायता से कर सकते हैं। हम अजम्पशन मानते हैं, हम कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि कुछ ऐसा होता होगा। विज्ञान के अंदर पहले सोचा जाता है कि इस चीज़ के अंदर ऐसा हो सकता है, फिर उस पर हम प्रयोग शुरू करते हैं, फिर उससे निष्कर्ष निकलते हैं, फिर उसको सत्यापित करते हैं। बार बार उन प्रयोगों को अलग अलग चीज़ों पर दोहराकर उस चीज़ को सत्यापित करते हैं। तो किसी घटना या प्रेक्षण की व्याख्या न्यूनतम अजम्पशन की सहायता से कर सकते हैं। एक सिद्धांत किसी घटना विशेष की या संबंधित कुछ घटनाओं की व्याख्या कर सकता है, परंतु सिद्धांत जो है वो संबंधित सभी घटनाओं या प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर सकता। कोई भी हमने एक ऐसा सिद्धांत ले लिया, कोई भी ऐसा सिद्धांत है, वो क्या होता है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो अधिकांश चीज़ों की व्याख्या कर देता है कि इस चीज़ के, इस घटना के पीछे क्या कारण है, लेकिन वो उससे संबंधित सभी चीज़ों की व्याख्या करने में असमर्थ होता है। अगर ऐसी स्थिति है कि वो कुछ चीज़ों की तो व्याख्या कर चुका है और कुछ चीज़ों की व्याख्या करने में असमर्थ है, तो हम उसको बोलते हैं सिद्धांत। देखिए, दोबारा पढ़िए। एक सिद्धांत किसी घटना या विशेष अथवा संबंधित कुछ घटनाओं की व्याख्या करता है। या तो हो सकता है वो घटना एक ही हो, और अगर उससे संबंधित घटनाएं हैं तो उन सब की व्याख्या करने में असमर्थ है। मान लेते हैं 5 ऐसी घटनाएं हैं उससे संबंधित, वो 4 की व्याख्या करता है, 1 की व्याख्या नहीं करता है। इस स्थिति के अंदर भी उसको सिद्धांत ही बोलेंगे, हम नियम नहीं बोलेंगे। परंतु यदि सिद्धांत संबंधित सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों की व्याख्या करता है तो उसको हम नियम बोलते हैं। और अगर उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, अगर वो सभी घटनाओं की व्याख्या कर देता है तो उसको हम बोलेंगे नियम। तो सिद्धांत तो क्या होता है, अधिकांश चीज़ों की व्याख्या कर देता है लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ देता है, उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो। और नियम क्या होता है, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी की वो व्याख्या कर देता है। कहने का मतलब वो यूनिवर्सल होता है, उसको आप जिस भी चीज़ पर अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई हो जाता है। तो नियम जो है वो हर चीज़ पर अप्लाई होता है, लेकिन जो सिद्धांत होता है वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों पर अप्लाई होता है और कुछ चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता है। उदाहरण देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि कोई सिद्धांत जब सभी संबंधित घटनाओं तथ्यों के लिए सत्य होता है, यह नियम कहलाता है। हमने बात कर ली कि कोई भी जो सिद्धांत होता है वो उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, अगर उन सब घटनाओं की वो व्याख्या कर देता है तो वो नियम कहलाता है। और अगर कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाता है, कुछ की व्याख्या कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। उदाहरण देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट होती है, वो एक सिद्धांत है। अब सिद्धांत का मतलब प्रकाश से संबंधित ये सभी घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। दो चीजें हमने देखी, सिद्धांत और नियम। सिद्धांत जो है वो अधिकांश चीजों की व्याख्या कर सकता है लेकिन कुछ की व्याख्या नहीं कर सकता है।
लेकिन जो नियम है वो उससे संबंधित सभी चीज़ों की व्याख्या कर देता है, वो सभी चीज़ों पर लागू होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, क्या बोल रहे हैं? सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ये प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता है। तो देखिए आगे, एक सिद्धांत है क्योंकि ये प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण, इनकी तो व्याख्या कर देता है। ये प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है इन चीजों की तो व्याख्या कर देता है, लेकिन ये जो प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। अब चाहे से एक ही चीज रही हो कि इस चीज की व्याख्या नहीं कर सकता, तो भी ये सिद्धांत ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजों पर लागू नहीं है, इस चीज की व्याख्या नहीं कर सकता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम सिद्धांत ही बोलेंगे, नियम नहीं बोलेंगे। इसके विपरीत ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, अब ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण इस ब्रह्मांड के हर चीज के अंदर विद्यमान होता है। अगर ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो हर एक चीज पर लागू होता है जो इस ब्रह्मांड के अंदर अस्तित्व रखती है। इसलिए ऊर्जा, जो हमने क्या बोला यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, नियम यानी कि सभी चीजों पर लागू होना, और सिद्धांत का मतलब कुछ घटनाओं की व्याख्या कर देता है, कुछ की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो यहां पे बोल रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कहने का मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंदर जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, उनके ऊपर, सभी वस्तुओं के ऊपर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया, यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी पर लागू होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नियम बोल रहे हैं। यह एक नियम हो और ये प्रत्येक घटना और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य होता है, यानी कि ये दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं ऊर्जा से संबंधित, उन सभी चीजों के अंदर जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लागू रहता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नियम, यानी कि लॉ। और वहां पे क्या बोल रहे हैं? उसको थ्योरी बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं, क्योंकि वो सभी चीजों पर लागू नहीं होता है या सभी चीजों का व्याख्या नहीं कर पाता है। सीमित होने के कारण सिद्धांत बदल भी सकते हैं। देखिए, अब जो सिद्धांत जो है वो कुछ चीजों पर लागू हो रहा है, कुछ चीजों पर लागू नहीं हो रहा है। इस चीज से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हो सकता है कि ये चीज गलत हो, अगर उस पर और ज्यादा रिसर्च की जाए तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज सत्य होती वो हर एक चीज पर लागू होती, यहां पर हर एक चीज पर लागू नहीं हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, इसलिए ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। जो सिद्धांत है वो समय अनुसार चेंज हो सकते हैं, परंतु जो नियम है वो कभी नहीं बदलते। ऊर्जा संरक्षण का नियम है हर एक चीज पर लागू हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सटीक चीज है। जो चीज सभी चीजों पर लागू हो रही है उसके अनुसार सभी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल सटीक है, उसको चेंज होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई प्रचलित सिद्धांत नए प्रेक्षणों से प्राप्त तथ्यों की व्याख्या करने में असमर्थ होता है तो वह असामान्य हो जाता है तथा नए सिद्धांत की रचना की जाती है। मैंने अभी आपसे बात की ना, कोई भी जैसे सिद्धांत है वो चार चीजों की व्याख्या कर रहा है, एक चीज की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी हो। तो आने वाले टाइम के अंदर कोई नया सिद्धांत या नया नियम आएगा जो उन पांचों की पांचों चीजों को, उनकी जो घटनाएं हो रही हैं सभी को प्रूव कर दे, सभी पर लागू हो। इसका मतलब जो पहले वाला था ये उससे बेटर है, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और जो नया नियम या नया सिद्धांत है वो आ जाएगा। तो इस वाले जो हमारा जो छोटा सा ये सेशन रह रहा था, इसके अंदर आज के लिए इतना ही है। अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।